नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। फांसी की सजा के बाद भी जेल में चैन की नींद सोए दोनों दरिंदे भाई, कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर जेल में किया गया शिफ्ट। लांबिया टोल के पास कार की टक्कर से महिला की मौत, भाई व मां घायल। रोज टूट रहा बढ़ती गर्मी का रिकॉर्ड, बाजार सूने, सड़कों पर सन्नाटा। नौतपा से पहले ही आग उगल रहा सूरज, इस बार 24 मई से 1 जून तक है नौतपा। महुआ खुर्द से 3 बसों में 151 यात्रियों का जत्था अयोध्या के लिए हुआ रवाना। हीट वेव व स्वास्थ्य को लेकर कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। बिजली कटौती को लेकर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। गैंगरेप और भट्टी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाए जाने के बावजूद भिलवाड़ा कारागृह में उन्होंने रात को चैन की नींद निकाली। दोनों को जयपुर कारागृह में स्थानांतरित कर दिया गया है। जेल सूत्रों के अनुसार सोमवार को कोटड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग का गैंगरेप और उसके बाद हत्या कर लाश को भट्टी में जला देने के आरोपी कान्हा और कालू काल बेलिया को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनने के बाद भी दोनों पर ज्यादा कोई असर दिखाई नहीं दिया और बीती रात को दोनों ने रोजमर्रा की तरह जेल में नींद निकाली। नियमों के अनुसार फांसी की सजा पाए दोनों आरोपियों को भिलवाड़ा से जयपुर जेल कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया है। राजकुमार माली की रिपोर्ट। लांबिया टोल के पास कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका भाई व मां घायल हो गए। मां बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रायला थाने के दीवान मुकेश कुमार ने बताया कि लाछड़ा निवासी हुरमा बानो उर्फ हुरमा बेगम पत्नी खाजू मोहम्मद, केरिया निवासी अपने भाई रमजू मंसूरी, मां शकीना बानो पत्नी पीरू मोहम्मद मंसूरी सामाजिक कार्यक्रम में लांबिया कला गए थे। सोमवार शाम को वहां से लौटते समय लांबिया टोल के पास ये आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी एक कार ने तीनों को चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हुरमा बानो की हालत गंभीर होने से उसे उदयपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। शव को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं घायल मां बेटे का उपचार किया जा रहा है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ अरुण गर्ग की रिपोर्ट। गर्मी और पारा रोज रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी के कारण हर कोई बेहाल रहा। दोपहर को बाजार सूने रहे और सड़कों पर सन्नाटा रहा। चिकित्सक ने लोगों को धूप से बचे रहने की सलाह दी है। मंगलवार को गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के कारण लोग आवश्यक कार्य सुबह अथवा शाम के समय पूरे कर रहे हैं। दोपहर को आमतौर पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। दिन में भीड़भाड़ वाला रेलवे स्टेशन चौराहे पर भी सन्नाटा पसरा रहा। बाजार भी सूने दिखे और गली मोहल्लों में तो हालत कर्फ्यू जैसे दिखाई दिए। गर्मी के चलते पंखे और कूलर भी नकारा साबित हो रहे हैं। कई इलाकों में बिजली गुल रहने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इस बार नौतपा से पहले ही भिलवाड़ा ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी गर्मी आग उगल रही है, जबकि नौतपा लगने में अभी 3 दिन शेष हैं। पंचांग के अनुसार नौतपा की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं। उस दिन से नौतपा आरंभ हो जाता है। भिलवाड़ा ग्राम व्यास पंडित राजेंद्र कुमार का कहना है कि इस बार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 24 तारीख की मध्य रात्रि के बाद 3:17 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 1 जून तक रहेगा। नौतपा में भीषण गर्मी होती है। आसमान से आग बरसने लगती है, जिसका असर न केवल मनुष्यों पर होता है बल्कि पेड़ पौधे, नदी तालाब पर भी देखने को मिलता है। हालांकि शास्त्रों में इसको लेकर मान्यताएं हैं कि नौतपा में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको करने से व्यक्ति को कई जन्मों तक पुण्य फल मिलता है। उन्होंने कहा कि नौतपा में जमकर गर्मी पड़ती है, इस दौरान घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनका कहना है कि कहीं कहीं बरसात होती है, जिसे नौतपा को ठंडा करना माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो नौतपा गल जाता है और बरसात की कम संभावना होती है। उनका कहना है कि इस दौरान आंधी तूफान भी आते हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीना 24 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है और ज्येष्ठ मास में
लगभग ज्येष्ठ मास में ही सूर्य नारायण भगवान जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और इस सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने को नौतपा कहा जाता है और इसमें 9 दिन तक जो है विशेष गर्मी पड़ती है महाराज। इस नौतपा के अंदर ऐसा आकलन किया जाता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ही अच्छी बरसात होने की संभावना रहती है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं बरसात हो जाती है, तो हम ये कहते हैं उसमें कि नौतपा गल गया है और वहाँ फिर बरसात की थोड़ी सी उम्मीद कम हो जाती है महाराज। अब 24 मई को रात को 3:17 पर सूर्य नारायण भगवान जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो महाराज 1 तारीख तक जो है नौतपा रहेगा। इस दरमियान जो है आंधी चलना, तूफान आना, कहीं कहीं बूंदाबांदी होना और गर्मी जो है अभी से अपना प्रचंड स्वरूप दिखाने लग गई है और गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और गर्मी से जनता जनार्दन को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हो सके जब तक दिन में गर्मी के अंदर, लू के अंदर, हीट वेव के अंदर घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी का समय रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोषित विद्युत कटौती, जलापूर्ति तक मनरेगा में राहत प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद हीरूलाल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया तथा उन्होंने अघोषित बिजली कटौती को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। भीषण गर्मी में आमजन परेशान हो रहा है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। बदला सरकार हाय हाय, बदला सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, बदला सरकार हाय हाय। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे प्रदेश में, बल्कि जिले की हालत तो ये हालत है कि बिजली कटौती के नाम पे एक जो बिजली कटौती हो रही उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये हालत नहीं थी, लेकिन अभी तो इतनी हालत ख़राब है गाँव में तो बहुत ज़्यादा, शहरों में फिर भी ठीक है, लेकिन गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। और पेयजल के नाम पर जो टेंडर जो किए है उनमें भी यही हालत है। पिछले टाइम से लोगों को पैसा नहीं मिला, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और टैंकर की सप्लाई नहीं हो पा रही और पेयजल के लिए बहुत जो मवेशी है उनको लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा और मनुष्यों के लिए भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमने सरकार को ज्ञापन, मनरेगा को लेकर भी ज्ञापन दिया। नरेगा में भी आज जो स्थिति है गाँव में लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है उनको और छाया पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया। समय परिवर्तन की भी मांग की है कि भाई सुबह आज इतनी भीषण गर्मी, आज अपन खड़े हैं वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो इतनी गर्मी में कोई नरेगा मजदूर काम कैसे कर पाएगा। इसके लिए अपने टाइम की भी मांग की है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम किया जाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर, अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिला स्वास्थ्य समिति व मौसमी बीमारी एवं हीटवेव सहित पीएनडीटी टीकाकरण टास्क फोर्स समीक्षा बैठक को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीरता से काम नहीं करने वाले और कम प्रगति वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों व कार्मिकों को अपने काम में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों, डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया व लू, ताप, खाद से बचाव व रोकथाम के लिए फील्ड में जागरूकता फैलाने के साथ साथ अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को बेहतर प्रबंधन कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्यस्थल पर चिकित्सकों व कार्मिकों
कार्मिकों की अनुपस्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चैतन्यपुरी गोस्वामी द्वारा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हेल्थ इंडिकेटर्स पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। निकटवर्ती महुआ खुर्द ग्राम के 151 लोगों का जत्था आज 3 बसों से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ये लोग वहां राम मंदिर के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने ढोल धमाके के साथ इन बसों को रवाना किया। कोटा रोड अहिंसा सर्कल स्थित गायत्री माता मंदिर में 3 दिवसीय पाटोत्सव मंगलवार को संपन्न हुआ। मंदिर के महंत जयराम दास महाराज ने बताया कि गायत्री मंदिर में 3 दिवसीय पाटोत्सव के अवसर पर रविवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सोमवार को भजन संध्या का आयोजन किया। मंदिर के भक्त हरनारायण माली और नवीन मेहता ने बताया कि पाटोत्सव के अवसर पर भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। भक्त सुशांत पोरवाल ने बताया कि पाटोत्सव के अवसर पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।